नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या होता है, और टाइप ऑफ क्लॉजेज मतलब कि क्लॉजेज के कितने प्रकार हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज टाइप्स, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्लॉज क्या होता है। देखिए, क्लॉज इज इक्वल टू अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके एक क्लॉज बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं डॉग बार्क्स, तो ये क्लॉज हो गई। यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया और एक वर्ब ली। ओके, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि क्लॉज से पहले कंजक्शन का यूज होता है, वो भी दिखा देता हूं एग्जाम्पल। अब मैं बोलता हूं क्लॉज इज इक्वल टू कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे एग्जांपल देता हूँ बट, जो कि एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ठीक है। व्हाट दैट वाज, ये भी एक क्लॉज है। व्हाट दैट वाज और डॉग बार्क्स दोनों ही क्लॉज है। डॉग बार्क्स, व्हाट दैट वाज। लेकिन यहां पर ध्यान देना, डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है, ठीक। तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें व्हाट दैट वाज, इसका मतलब है जो वो था, जो वो था। क्या ये पूरा मतलब दे रहा है? नहीं। तो आइए आगे का एक सेंटेंस दिखाता हूं। ही शोड मी, उसने मुझे दिखाया। क्या दिखाया? दैट। उसने मुझे वो दिखाया। ही शोड मी, उसने मुझे दिखाया। दैट, वो, उसने मुझे वो दिखाया, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोल दूं, ही showed me what that was. He showed me what that was. उसने मुझे दिखाया जो वह था। अब वो कुछ भी चीज हो सकती है, कोई बुक हो सकती है या कुछ भी चीज, ठीक है। what that was, तो यहाँ पर ये क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज है। he showed me, उसने मुझे दिखाया, ये पहली क्लॉज हो गई। और सेकंड क्लॉज व्हाट दैट वाज, कंजक्शन सब्जेक्ट एंड वर्ब, और ये सेकंड क्लॉज हो गई। यहाँ पर दो क्लॉजेज है, पहली क्लॉज और ये सेकंड क्लॉज। क्यों है ये दोनों क्लॉज? क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और यहाँ पर देखिए कंजक्शन दैट जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और वाज जो कि एक वर्ब की तरह। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, तो कंजक्शन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये भी एक क्लॉज है। तो इस पूरे वाक्य में दो क्लॉजेस हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर मैं बोलूं सेंटेंस वर्सेस क्लॉज, तो सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर होता है? अगर मैं कहूं आई लव टू रीड, मुझे पढ़ने से प्यार है या मुझे पढ़ना पसंद है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना जरूरी है, और अपने विचार को पूरा व्यक्त कर रहा है कि आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। लव मतलब कोई चीज़ बहुत पसंद होना। हम यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, लाइक टू रीड, ठीक है, लेकिन लव ही रहने देते हैं। आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर ये एक क्लॉज है, और यहाँ पर ये एक सेंटेंस भी है। आप कहेंगे सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। क्लॉज हमने किताबों में पढ़ा है या बहुत जगह सुना है कि उससे पहले कंजक्शन आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों के हिसाब से क्लॉज और एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस को क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, जो कि इसमें है, आई सब्जेक्ट है, और एक वर्ब चाहिए फाइनाइट, जो कि टेंस के अनुसार बदले। तो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब भी है। जैसे कि ये है आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। अगर हम इसे कह दें आई लव्ड टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद था, ओके।
मुझे पढ़ना पसंद था। अब ये देखिए लव किस में चेंज हो गया, लव्ड में, क्योंकि हमने पास्ट की बात की। मतलब कि लव यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अनुसार बदल जाती है या पर्सन के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ही लव टू रीड। अब देखिए यहाँ पर लव में एस लगा दिया हमने, मतलब कि यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर रखा तो लव का लव्स हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू पर्सन या फिर टेंस के अनुसार बदलने वाली वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि ये एक क्लॉज कैसे है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक क्लॉज के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, ये एक सिंपल सेंटेंस भी क्लॉज ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस है ये क्लॉज तभी कहलाएगा जब ये पूरा विचार व्यक्त करेगा एक सिंपल सेंटेंस की तरह। ये अपने आप में पूरा विचार व्यक्त कर रहा है ये सेंटेंस, तो ये एक क्लॉज भी है और एक सिंपल सेंटेंस भी है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोल दूँ व्हाट आई लव टू रीड, व्हाट आई लव टू रीड, जो मुझे पढ़ना पसंद है, जो मुझे पढ़ना पसंद है। आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से, रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, व्हाट आई लव टू रीड। ठीक है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, व्हाट आई लव टू रीड। अब यहाँ पर वट एवर का भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, वट एवर आई लव टू रीड, जो मुझे पढ़ना पसंद है वो मैं पढ़ता हूँ। ये सेंस है इस सेंटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये कंजक्शन है, एक सबऑर्डिनेट, और ये एक सब्जेक्ट, और ये एक वर्ब, जो कि ये बता रही है कि ये एक क्लॉज है। ठीक, क्यों क्लॉज है? क्योंकि कंजक्शन लगा और एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो इतना ही काफ़ी है एक क्लॉज के लिए। अब बाकी अदर वर्ड्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये मेन क्लॉज है और यहाँ पर वट एवर आई लव टू रीड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। भी अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो वो एक क्लॉज है, लेकिन कौन सी क्लॉज कहलाती है? वो इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो किसी पे आश्रित नहीं है, इसलिए उसे अकेला रखा गया है तो भी वो एक क्लॉज कहलाती है, और वो एक सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है। मतलब कि दोनों ही चीज़ें एक ही है, सिंपल सेंटेंस और एक क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सिंपल सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई रीड, यहाँ पर वट एवर आई लव टू रीड ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि जो कुछ मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। अगर सिर्फ इतना बोलूँ तो ये अपने आप में पूरा विचार नहीं व्यक्त कर रहा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं बोलूँ आई लव टू रीड तो ये अपने आप में पूरा विचार व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये क्लॉज भी है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, ही प्लेज द पियानो, ही प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इंडिपेंडेंट आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे या डिपेंडेंट आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, वो अभी मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग इतना समझिए, ही प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाता है, ये क्लॉज भी है, वो भी इंडिपेंडेंट, और साथ ही साथ ये एक सिंपल सेंटेंस भी है। अगर मैं बोलूँ बिकॉज इट वॉज रेनी, बिकॉज इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो क्या ये अपने आप में पूरा लगता है? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब किसी दूसरे क्लॉज पे आश्रित है। क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, मैं ऑफिस नहीं गया, ऐसा हो सकता है कुछ आगे। ठीक है, और
तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। देखिए, वी डिडंट गो टू द मार्केट, ऐसे कर देते हैं। अब इसी क्लॉज को उठाते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है डिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि ये क्लॉज इस क्लॉज पर निर्भर है। क्योंकि बारिश हो रही थी, क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? नहीं। वी डिडंट गो टू द मार्केट, ये मेन क्लॉज है। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं। पहली जो क्लॉज है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आज़ाद है, उसे इस वाले क्लॉज की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, अगर यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर हम ये बोले बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। अगर हम इस दोनों को मिला दें, वी डिडंट गो टू द मार्केट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं मार्केट नहीं गया, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम कहें ईट्स मैंगोज, अगर हम ये बोले रवि ईट्स मैंगोज, इतना बोलते हैं, ठीक। रवि आम खाता है, और हम एक कंजक्शन लगाते हैं एंड। रीता ईट्स एप्पल्स, अगर हम इस प्रकार से बोलें तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इससे मैटर नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो वो समझिए, ठीक है। रवि ईट्स मैंगोज, रवि आम खाता है। रीता ईट्स एप्पल्स, रीता एप्पल्स खाती है। तो यहाँ पर ये जो एंड है ना, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। और इससे बनने वाली क्लॉज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब मेन क्लॉज की तरह काम करती है। यहाँ पर ये दोनों ही क्लॉजेस मेन क्लॉज है, ठीक है, ये भी और ये भी। और कुल मिलाकर कहें तो इन दोनों सेंटेंसेस में, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं, अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं। इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, मतलब कि आज़ाद, किसी पर आश्रित ना होने वाले। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किसी पर आश्रित नहीं होता, और जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा आश्रित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वी डिडंट गो टू द मार्केट, अगर हम ये बोल दें बिकॉज इट इज रेनिंग, ओके। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। क्यों है गलत? देखिए, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मैंने आप लोग को बताया। आश्रित क्लॉज, देखिए आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे, हो गया ये सेंटेंस अब करेक्ट। क्यों हो गया? यहाँ पर हमने प्रेजेंट की बात की। जब मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि आश्रित क्लॉज है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो हमेशा पास्ट में होगी। तो यहाँ पर हमें पास्ट वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तो वॉज का हमने यूज़ किया। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए सेकंड एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ आई डिडंट गो टू द मार्केट, में मार्केट नहीं गया, एंड किसी का नाम देते हैं, रीता कह देते हैं, रीता इज गोइंग
देयर। अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये इज का यूज़ किया हमने, ठीक। अब जबकि मेन क्लॉज पास्ट में, यहाँ पर देखिए मेन क्लॉज पास्ट में यहाँ पर इज का यूज़ किया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि आप लोग को समझ में आए। रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि दोनों क्लॉजेस पास्ट में है। इसमें यहाँ पर ये पास्ट में है, ये वाली क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है, और ये वाली क्लॉज भी पास्ट में है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली क्लॉज पास्ट में है और रीता इज गोइंग देयर, रीता वहाँ जा रही है। ये वाली क्लॉज प्रेजेंट में है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड का यूज़ किया यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि जो सेकंड क्लॉज होगी वो किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर हम ये बोले एंड रीता इज गोइंग देयर, रीता वहाँ जा रही है, तो ये अपने आप में ये भी अधूरा सा लग रहा है, और रीता वहाँ जा रही है तो इसका मतलब क्या। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जबकि दे नहीं रहा। अगर हम हिंदी से सोचें और रीता वहाँ जा रही है और रीता वहाँ जा रही है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है ऐसा लगता है। लेकिन अंग्रेजों और ग्रामर के रूल के हिसाब से ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कि प्रिंसिपल है और मेन क्लॉज है। यहाँ पर रीता इज गोइंग देयर, क्योंकि हमने सिर्फ एक कंजक्शन एंड का यूज़ किया। तो इसी प्रकार से और भी कंजक्शन है जिनका यूज़ करने के बाद वो क्लॉज इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। आप इसे याद कर सकते हैं। फैन बॉयज, एफ मतलब फोर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब यहाँ पर है और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो, मतलब कि फैन बॉयज। हिंदी के माध्यम से सोचने पे कुछ भी लगे कि वाक्य अधूरा है चाहे कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने ये एक रूल बनाया है, जो ग्रामर है उसका ये रूल है कि जब भी ये कंजक्शन होंगे, चाहे वाक्य आपको अधूरा दिखाई दे, लेकिन उसे पूरा माना जाता है। एंड रीता इज गोइंग देयर, तो एंड कंजक्शन से जुड़ा है, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसलिए इस सेंटेंस को पूरा माना जाएगा कि पूरा सेंस दे रहा है, ऐसा है। आप लोगों को अब मैं बताने वाला हूँ कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, देखिए मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप ऑफ क्लॉजेस। तो पहला होता है इंडिपेंडेंट, जिसे हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसे हम मेन भी बोलते हैं। तो क्लॉजेस का पहला प्रकार कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्र, जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया इसी वीडियो में, ठीक है। उसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, उसी को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्लॉज अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही क्लॉज को बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले या प्रिंसिपल क्लॉज बोले या फिर मेन क्लॉज बोले। और सेकंड जो होती है डिपेंडेंट, और इसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो इतना आप लोग को पता चला। आप लोग सोचते होंगे, या मैं भी जब पढ़ता था आज से 8 साल पहले, ठीक है, तो मैं बोलता था, तो मेरे मन में सवाल होता था इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और मेन क्लॉज क्या होती है। जबकि जो जुमले दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि ये मेन क्लॉज है। उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और मैं ये भी सोचता था कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और सब
और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, तो उसी को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, ये दोनों एक ही क्लॉज है, इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो मेन क्लॉज की अगर बात करें, मेन क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट भी है और अच्छा भी लगता है, मेन क्लॉज, मुख्य क्लॉज। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप में एक पूर्ण विचार व्यक्त कर सकता है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं द डॉग sat on the mat, the dog sat on the mat, कुत्ता चटाई पर बैठ गया, तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज। ठीक, और एक और सेंटेंस लेते हैं, वेयर डू यू लिव, ये भी मेन क्लॉज हो गई, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये सिंपल सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ये भी सिंपल सेंटेंस भी है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। आप कहेंगे वेयर का यूज, हाँ, वेयर के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, डू, एक हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मेन क्लॉज है वो एक स्टेटमेंट हो सकती है या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करूं, तो एक सिंपल सेंटेंस को ही मेन क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को आज ये पता चला होगा कि मेन क्लॉज किसे कहते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को ही कहा जाता है। वो अकेले भी हो सकती है, ये नहीं कि अगर दो सेंटेंसेस जुड़े हैं तभी वो एक मेन क्लॉज है, नहीं, एक मेन क्लॉज भी हो सकती है विदाउट किसी अदर क्लॉज के। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। लेकिन एक सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता एक मेन क्लॉज, ये भी याद रखना। मैंने कहा कि एक मेन क्लॉज हो सकती है विदाउट किसी अदर क्लॉज के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक सिंपल सेंटेंस है वो मेन क्लॉज भी है। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस है उसी को मेन क्लॉज कहा जाता है, और एक मेन क्लॉज जो है हमेशा उसे सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। ऐसा क्यों है, देखिए, अगर मैं बोलूं ही वेंट देयर, अगर मैं इतना बोलता हूं तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और एक मेन क्लॉज भी है। अब मैं इसी को बना देता हूं कि ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। ठीक, और मैं बोल दूं एज सून as I came here, मतलब कि वो चला गया जैसे ही मैं यहाँ आया। He went there, वो वहाँ चला गया। As soon as, जैसे ही I came here, मैं यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है, आश्रित वाली क्लॉज है। ठीक है, और ये कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज है। अब यहाँ पर हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, सिर्फ इतने को हम इसे क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज। जैसे ही मैं यहाँ आया, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पर आश्रित है, इस पर, ही वेंट देयर, वो वहाँ चला गया। तो ये मेन क्लॉज हो गई और ये सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो मेन क्लॉज यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अब इसे हम सिंपल सेंटेंस नहीं बोल सकते। जबकि यहाँ पर आपने देखा ही वेंट देयर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसे हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दो क्लॉजेस की बात हो रही है, अभी जुड़ चुके हैं। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को बोले तो ये एक सेंटेंस बन चुका है, लेकिन ये सेंटेंस अब सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इस पूरे के पूरे वाक्य को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बोलेंगे ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एज सून एज एक डिपेंडेंट मतलब कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो उस पूरे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ डिपेंडेंट क्लॉज की। डिपेंडेंट
क्लॉज, इसे आश्रित क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एक मिनट लिख देता हूं जो कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट, इसे दोनों ही बोलते हैं, सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट, जो कि मेन क्लॉज पर हमेशा निर्भर रहेगी। तो हमेशा ये जो मेन क्लॉज है ये जब रहेगी तभी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का हम निर्माण करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। और हमेशा सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो अपने विचार को पूरा नहीं कह पाती। और ये क्लॉज कैसे स्टार्ट होती है ये भी बता देता हूँ। देखिए, अगर हम यूज करते हैं बिकॉज, क्योंकि, सिंस, चूंकि, ऑल्दो या दो किसी का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो, वाइल मतलब जबकि, ऑल्दो मतलब कि हालांकि, सो डैट मतलब ताकि, और इसी प्रकार से जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड है वो सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जोड़ी गई क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फिर से मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, बिकॉज वॉज रेनी, बिकॉज इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी किसी पे डिपेंड होनी चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं बाजार नहीं गया, ठीक, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाजार नहीं गया। अब देखिए इस सेंटेंस में ये जो क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट, ठीक, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो है ये मेन क्लॉज है। और ये क्लॉज क्या अपने आप में पूरा मीनिंग दे दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या, तो मैं बाजार नहीं गया, ये मेन क्लॉज। और ये डिपेंडेंट, ये किस पे आश्रित है, इस वाली क्लॉज पे। आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लॉजेस को आप इधर से उधर कर सकते हैं, कुछ कंजक्शन है जिसमें नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर आप लोग कर सकते हैं इधर से उधर। वो मैं आपको बता दूंगा कौन से कंजक्शन ऐसे हैं जिन्हें आप इधर से उधर नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं गया। क्यों नहीं गया, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं इसे, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। क्लॉजेस टाइप्स, ठीक। तो देखिए इसमें आता है आपका, पहला होता है कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज, और सेकंड आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड होता है आपका नाउन क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये तीनों क्लॉज आती है, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। और इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को बताऊंगा एडवर्ब क्लॉज क्या होती है इसके अगले पार्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टाइप्स। आप लोग को पता चल गया एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज, और इन तीनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक कर ही देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।